आज हम आज हम सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, देन हाउ द एनर्जी बैंड्स आर फॉर्म्ड, एंड देन वी विल डिस्टिंग्विश दिस कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। सो सेमीकंडक्टर जनरली जो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हैं तो वो होते हैं, जैसे आपका कार्बन है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है। दे आर द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होती है, वो मेटल या और कंडक्टर से कम होती है, लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। और सेमीकंडक्टर के केस में जो उसका जो जो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज़ करता है, टेम्परेचर के बढ़ाने से डिक्रीज़ करता है। सो दे हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो जनरली जो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हैं, जैसे आपका कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम से है, जो आपके टेट्रावेलेंट्स होते हैं, मतलब दे हैव द 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो जनरली सेमीकंडक्टर्स होते हैं। नाउ अब हम देखेंगे कि इसमें एनर्जी बैंड्स कैसे बनते हैं। सॉलिड्स में एनर्जी बैंड्स की फॉर्मेशंस ऑफ एनर्जी बैंड्स। सो यदि एक एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स के वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स होते हैं, लेकिन यदि आपके पास एक क्रिस्टल एक सॉलिड्स है उसमें डिफरेंट एटम्स हैं, उनके वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स नहीं रहते हैं, क्योंकि जब क्रिस्टल के अंदर मैनी एटम्स हैं, बहुत सारे एटम्स हैं, और एक एटम में उसके नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। सो ड्यू टू द इंटरेक्शंस ऑफ आउटर मोस्ट दिस बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स, और एनर्जी लेवल्स उनके मॉडिफाई हो जाते हैं, एंड दैट इज द सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स को हम एनर्जी बैंड बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि ये बैंड्स कैसे फॉर्म होते हैं। सो लेट्स टेक एग्जांपल्स ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल। सो सिलिकॉन क्रिस्टल आपका एन एटम्स का बना है सपोज करो, और एक एटम की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसकी, क्योंकि इसका टोटल नंबर 14 होता है सिलिकॉन का। सो कॉन्फ़िगरेशन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसकी 1s2 है, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। जो इसका बैलेंस जो आपका इसका सेल है वो n=3 है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 3s में हैं, और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो p सब सेल में हैं। तो टोटल जो इसके बैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 हैं, 2 3s से 2 p से। और जो टोटल इसमें जो लेवल्स हैं, एनर्जी लेवल्स हैं, वो 8 हैं, क्योंकि 2 आपके s के हैं और 6 p के हैं। px के 2, py और pz, तो 8 लेवल्स हो गए एक एटम के। तो देयरफॉर यदि ये क्रिस्टल आपका n एटम्स का बना हुआ है तो टोटल लेवल इसके 8n होंगे। इसमें से हमारे पास जो 4n हैं जो फील्ड हैं, क्योंकि 2 ही है इसमें इसमें आगे 3s में, 2 आगे 3p में, तो टोटल 4n फील्ड हैं, 4n एम्प्टी हैं। अब हम यदि इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम देखते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम्स ये है, ये 1s2 है, 2s2, 2p6, ये इसकी एनर्जी लेवल्स हैं, और ये जो 3s2, 3p2। अब इनमें हम क्या करते हैं, जो इंटर एटॉमिक सेपरेशंस है, एटम के बीच में जो डिस्टेंस है, उसके साथ इसका फंक्शन देख रहे हैं। एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ इंटर एटॉमिक सेपरेशंस। जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है दो एटम के बीच में, तो लेवल्स जो हैं उनके बीच की डिस्टेंस वैसे ही रहती है, मतलब देर इज़ नो चेंज, देर इज़ नो, ठीक है, देर इज़ नो चेंज और देर इज़ नो मॉडिफिकेशन इन द एनर्जी लेवल्स। जैसे हमने डिस्टेंस कम कर दी, हम यहाँ पे आगे D2 पे आ गए, D1 से हमने चेंज कर दिया D2 पे। सो D2 पे अब ये जो इनका जो गैप था वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे जैसे डिस्टेंस डिक्रीज़ हो रही है, ये लेवल के बीच में जो डिफरेंस था, एनर्जी लेवल्स के बीच में जो डिफरेंस था 3s2 और 3p2 में, वो यहाँ पे डिसअपीयर हो गया। अब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे टोटल 8 लेवल्स, 8n लेवल्स हैं। एक एटम के 8 हैं और n एटम्स के 8n हैं, तो 8n लेवल्स हैं। और जब आपकी डिस्टेंस आपने और कम कर दी, सो D3 तक पहुँच गए, तो अब हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास, हम जस्ट ये बोलेंगे कि जो टोटल लेवल्स हैं वो 8 हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि कौन सा इलेक्ट्रॉन 3s का है, कौन सा 3p को बिलोंग करता है। सो टोटल वी जस्ट से वी हैव दिस 8n लेवल्स। और जैसे हमने इसको डिस्टेंस को और कम किया, जो एक्चुअल में डिस्टेंस होती है एटम के बीच में, इसको हम मतलब ये बोर्स रेडियस भी बोलते हैं, इंटर एटॉमिक सेपरेशन आपका ए पे पहुंच गया। सो वहाँ पे जो हमारे पास जो 8 लेवल थे, 8n लेवल्स थे टोटल, उनमें से जो फील्ड लेवल थे, 4n फील्ड थे, वो सेपरेट हो जाते हैं, और जो 4n आपके एम्प्टी हैं वो अलग सेपरेट हो जाते हैं। सो हम ये बोलते हैं कि हमारे पास जो टोटल लेवल्स हैं वो
8n हैं, उनमें से 4n फील्ड हैं। जो फील्ड लेवल्स हैं उनको हम बैलेंस बैंड बोलते हैं, और जो 4n आपके एम्प्टी हैं उनको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। और जो दोनों के बीच में जो यहाँ पे डिफरेंस एनर्जीज का, दैट इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी, सो जो एनर्जी बैंड है विच इज फॉर्म्ड बाय ए सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल्स कंटेनिंग दिस बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उनको बोलते हैं बैलेंस बैंड। और 0 केल्विन पे जो इलेक्ट्रॉन आपके भरना स्टार्ट होती है एनर्जी लेवल्स में बैलेंस बैंड से, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस द लोएस्ट वन। और जो हाईएस्ट आपका एनर्जी लेवल्स है इसमें इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई इन द बैलेंस बैंड एट 0 केल्विन, उसको बोलते हैं फर्मी लेवल। जो टॉप मोस्ट फील्ड है जिनमें हम एनर्जी जो हम यहाँ पे भरना स्टार्ट करते हैं वो हम करते हैं बैलेंस मतलब बैंड से चलते हैं। तो आपका लोएस्ट जो एनर्जी लेवल्स होगा वहाँ से भरना स्टार्ट करेंगे, और जैसे सपोज करो यहाँ तक भर गया तो ये टॉप मोस्ट फील्ड है, उसको बोलते हैं फर्मी लेवल। इससे ऊपर जो एनर्जी लेवल्स हैं, जो फर्मी लेवल से ऊपर के जो लेवल्स हैं जो एम्प्टी हैं, दे आर द कंडक्शन बैंड। सो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा बैलेंस बैंड है उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और कंडक्शन बैंड जो है आपका दैट इज़ लोएस्ट अनफील्ड एनर्जी लेवल्स जस्ट अबव द बैलेंस बैंड। जो मतलब फर्मी लेवल से जो टॉप मोस्ट एनर्जी फील्ड एनर्जी लेवल से जो ऊपर के लेवल्स हैं, लोएस्ट अनफील्ड एनर्जी जो अनफील्ड है एम्प्टी हैं, दे आर द कंडक्शन बैंड। और जो एनर्जी गैप है, जो मिनिमम एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू लिफ्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, जैसे ये आपके पास है ये बैलेंस बैंड है इसलिए कम्प्लीटली फील्ड है जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का है, ये कंडक्शन बैंड है ये पार्सली फील्ड है, ये एम्प्टी हो सकता है। और जो एनर्जी का यहाँ पे डिफरेंस है दोनों के बीच में उसको बोलते हैं फॉरवर्ड एनर्जी गैप। इसका मतलब है यदि आपको इलेक्ट्रॉन को बैलेंस बैंड से शिफ्ट करना है कंडक्शन बैंड में, तो उसको कम से कम उस इलेक्ट्रॉन के पास इस एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी होनी चाहिए, अदरवाइज वो यहाँ से यहाँ जंप नहीं कर सकता। सो दैट इज़ द एनर्जी फॉरवर्ड एनर्जी गैप, दैट इज़ टू लिफ्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, द मिनिमम जो एनर्जी चाहिए दैट इज़ नोन एज द फॉरवर्ड एनर्जी गैप। अब हम डिफरेंस में करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे कंडक्टर्स को, सेमीकंडक्टर्स को और इंसुलेटर्स को, या इसको एक्सप्लेन करेंगे। कंडक्टर्स और जनरली दे आर मैटर्स, दे आर द गुड कंडक्टर्स। सो इसमें जो बैलेंस बैंड होता है वो कम्प्लीटली फील्ड होता है, और जो कंडक्शन बैंड है दैट इज़ पार्सली फील्ड एंड द एनर्जी गैप इज़ वेरी स्मॉल। इस फर्स्ट केस में यदि ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है जैसे फॉर एग्जाम्पल वी सी द बैंड्स इन केस ऑफ सोडियम, सो बैलेंस बैंड इज़ कम्प्लीटली फील्ड एंड कंडक्शन बैंड इज़ पार्सली फील्ड, और जो एनर्जी गैप है बहुत ही कम होता है, दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो। सो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हम इजीली शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो भी कनेक्टिविटी होगी इसकी सॉलिड्स की और सेमीकंडक्टर्स की, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड। और सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो आपका बैलेंस बैंड है वो कम्प्लीटली फील्ड है, और जो कंडक्शन बैंड है वो कम्प्लीटली एम्प्टी है, बट दे ओवरलैप ईच अदर। बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, जो कंडक्शन बैंड है ये बैलेंस बैंड में एंटर यहाँ पे ये घुस गया है इसके अंदर ही। सो यहाँ से बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को हम इजीली शिफ्ट कर सकते हैं, और सो इसकी जो कनेक्टिविटी है बढ़ जाती है। सो आइदर द गैप इज़ वेरी स्मॉल दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो, और दे मे ओवरलैप ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ दिस जिंक, द बैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड दे ओवरलैप ईच अदर। और सेमीकंडक्टर में जो बैलेंस बैंड होता है कम्प्लीटली फील्ड होता है, जो ये यहाँ पे किया बताया गया शेड्यूल सा, और ये कम्प्लीटली एम्प्टी होता है, पर जो एनर्जी गैप वो है दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। दैट इज़ फॉर दिस सिलिकॉन Eg इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फॉर जर्मेनियम इट इज़ 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है कि यदि हमने कोई इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में शिफ्ट करना है तो उसके पास कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। तो एंड देन वी हैव द इंसुलेटर। इंसुलेटर में बैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फील्ड, कंडक्शन बैंड इज कम्प्लीटली एम्प्टी, but the Fordham energy gap is very large. It is quite large. It is approximately equal to 6 electron volt. For example, in case of this diamond, this gap is about 6 electron volt. So ये एनर्जी जो है वो इजीली पॉसिबल नहीं होगी इलेक्ट्रॉन को, neither at this temperature or not by applying this electric field. So it is very difficult to lift an electron from the valence band to conduction band. So the connectivity is zero. That is the insulators.